audio jungle. नमस्कार दोस्तों। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं और अब स्थिति ये बन रही है कि सभी राजनीतिक दलों को ये भी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव समय से होंगे। कुछ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि बिहार के चुनाव देरी से होने चाहिए, कोविड का दौर चल रहा है और लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं, चुनाव प्रचार में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले साफ कह दिया कि इन सब चीज़ों के लिए कोविड की वजह से चुनाव को नहीं टाला जा सकता, ये एक बड़ी प्रक्रिया है, इन्हें नहीं टाला जा सकता। तो अब सबको लग रहा है कि शायद सितंबर में बिहार की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और इसी वजह से सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिहार के जो सांसद हैं बीजेपी के, उनकी एक बैठक की और इसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया कि हम चुनाव में किस तरीके से जाएं। क्योंकि इस बार जेडीयू से गठबंधन है तो जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर खास तौर से बात रहेगी कि सीट शेयरिंग कैसे करी जाए। अब फिलहाल पार्टी के सांसदों का ये मानना है कि इस बार हमको बराबर के चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि जितनी सीट पर हम जेडीयू लड़े उतनी ही सीट पर हम लड़े, क्योंकि अब माहौल अलग है और बीजेपी यहाँ पर पिछले 5-6 साल से बढ़िया काम कर रही है, लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया है और अब जेडीयू की स्थिति वैसी नहीं है जैसी पहले थी। कोरोना के काल में जेडीयू की स्थिति कमज़ोर हुई है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा। तो इस वजह से उन्होंने ये एक फार्मूला सोचा है कि यहाँ पर चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाए। इसके अलावा बीजेपी के एक सांसद ने इस बैठक में कहा कि पहले के जो एनडीए का गठबंधन था उसमें जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 102 पर, और ये सीट, इन सीटों को लेकर अब स्थिति थोड़ी बदल रही है और बीजेपी का मानना है कि हमें बराबर की सीटों पर लड़ना चाहिए। शिवहर से सांसद हैं रमा देवी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं को खास सहयोग नहीं मिल रहा है, यानी कि जो नीतीश कुमार की सरकार है वो बीजेपी के लोगों को ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए हमें अपनी सीटों का ज़्यादा मजबूती से दावा करना चाहिए। औरंगाबाद के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उन्होंने कोरोना काल की बात कही। उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में हमें प्रचार कम करने का समय मिलेगा और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए पार्टी को फटाफट अपने टिकटों का ऐलान करना चाहिए जिससे कि प्रत्याशी मैदान में उतर पड़ें प्रचार के लिए अभी से ही। और मुझे लग रहा है कि शायद बीजेपी सबसे पहले यहाँ टिकटों का ऐलान करेगी और जैसे ही उसकी जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल होगी वो टिकटों का ऐलान कर देगी। बहरहाल जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को एक एजेंडा भी सौंपा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक कुछ कार्यक्रम अपने अपने क्षेत्रों में सभी सांसद करें, जन्मदिन मनाएं और इसके अलावा 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी पार्टी नेता मंडल कार्यालय पर मनाएं। इससे पार्टी एक्टिवेट होगी और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोटिवेट होंगे और निश्चित रूप से उन सबको ये एक प्रेरणा मिलेगी कि वो पार्टी के साथ चुनाव में लड़े। दूसरी ओर कांग्रेस, जो कि अपेक्षाकृत अभी कमज़ोर नज़र आ रही है, कांग्रेस की स्थिति बिहार के चुनाव में उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कि हमेशा से नज़र आ रही थी। और इसकी सबसे खास बात दोस्तों ये भी है कि बिहार के चुनाव में अभी फ़िलहाल कांग्रेस एक ऐसे पिलर के रूप में है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है सभी किरदारों में। कांग्रेस की तैयारी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस अभी तैयारी उतनी एक्टिवली करती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं उनका ये मानना है कि बिहार में कांग्रेस फिर भी ठीक ठाक पोजीशन में होगी और एनडीए के सामने जो संयुक्त विपक्ष है यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी
आरजेडी और कांग्रेस, और अब सुनने में आया है कि जो वाम दल है, लेफ्ट दल है, वो भी इनके साथ आएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी स्थिति कांग्रेस की वहाँ पर बेहतर होगी। कांग्रेस का ये भी मानना है कि भले ही जो अभी लेटर कंट्रोवर्सी हुई है उससे पार्टी उभर जाएगी, और निश्चित रूप से वो अगर कामयाब रही तो नीतीश कुमार के पिछले 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसे अगर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस की स्थिति सॉलिड नजर आएगी। इसके अलावा जो बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि समान विचारों वाले दल सभी साथ मिलकर लड़ें और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और उनका ये मानना है कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी कहा है कि कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव 41 सीटों पर लड़ा था और आने वाले समय में 41 सीटें तो कम से कम हम लड़ेंगे ही, और कांग्रेस हो सकता है कि इससे ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़े। अगर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों की बात करूं तो वाम दलों ने साफ कर दिया है कि हम 243 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और वाम दलों का लक्ष्य एनडीए को हराना है। और उनका मानना है कि जल्द ही उनकी राजद, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल हो जाएगी और ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1995 में के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाकपा को लालू प्रसाद यादव ने 52 सीटें दी थी और 26 सीटों पर ये दल जीतने में सफल रहे थे। तो यही वजह है कि कम्युनिस्ट इस बार चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छी खासी पोजीशन दी जाए, अच्छी खासी सीटें दी जाए। सवाल यही होगा कि कम्युनिस्ट अगर सीटें ज़्यादा मांगेंगे तो कांग्रेस का हिस्सा कम हो सकता है। अब इस गठबंधन में 3 प्रमुख दल यही रह जाएंगे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल। वाम दल कितनी ज़्यादा सीटें मानते हैं और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, ये एक पेचीदा मामला होगा। बहरहाल अभी तो यही नज़र आ रहा है कि अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया तो शायद सबसे पहले बीजेपी टिकटों को डिक्लेयर कर देगी। हम बिहार के चुनाव पर नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.